पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ये मेरी गारंटी है। बस आपको इसी तरह से लिखना है। मैं आपको ये नहीं बताने आया कि जीवन परिचय कौन सा याद करो, कैसे याद करो, वो सब आप कर लोगे, लेकिन किस प्रकार से लिखना है मैं आपको वो बताने आया हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे चाचा कहते हैं कि जितना लिख सको उतना लिखो, हमारे भैया कहते हैं 2 पेज का लिखो। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, जन्म सन 1907, जन्म स्थान सही है, सही है, पिता का नाम सही है, कार्य क्षेत्र सही है, मृत्यु सही है, इसका मतलब सही है, पूरी चेक कर देंगे बस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में, नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर आपके 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। आप किस प्रकार से होने वाले हैं तो देखो, आपके हिंदी के पेपर में 2 जीवन परिचय आते हैं, एक गद्य से आता है, एक पद्य से आता है, दोनों 5-5 नंबर के होते हैं। इस प्रकार से आपका केवल जीवन परिचय वाला टॉपिक 10 नंबर आपको देके जाता है, लेकिन हम लोगों के 10 नंबर नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि आप गलत स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, गलत तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो किस प्रकार से लिखना है। देखो यहाँ पर मैंने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय लिया है एग्जाम्पल के तौर पे। मैं आपको ये नहीं बताने आया कि जीवन परिचय कौन सा याद करो, कैसे याद करो, वो सब आप कर लोगे, लेकिन किस प्रकार से लिखना है मैं आपको वो बताने आया हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लिखने में गलती कर देते हैं, हमें जीवन परिचय पूरा याद होता है, लेकिन लिखने में गलती कर देते हैं, वहीं से नंबर कट जाते हैं। अब कई लोग कहते हैं 5 पेज का लिखो, जितना लिख सको उतना लिखो। हमारे चाचा कहते हैं कि जितना लिख सको उतना लिखो, हमारे भैया कहते हैं 2 पेज का लिखो। नहीं नहीं नहीं, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन आपको सही स्ट्रेटजी को फॉलो करके चलना होगा। देखो हार्ड वर्क के साथ, हार्ड वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अगर आप हिंदी का पेपर जो होता है वो काफी लंबा आता है, उसमें निबंध भी होता है एंड में। जीवन परिचय लिखोगे 5 पेज का, तो निबंध कहाँ लिखोगे, टाइम ही नहीं बचेगा, क्योंकि टाइम कम होता है। मतलब टाइम होता है 3 घंटे का, 3.5 घंटे का टाइम होता है, और आपका जो हिंदी का पेपर होता है वो बड़ा आता है, तो आपको समय को बचाते हुए चलना है, ठीक है ना। और जीवन परिचय भी नहीं कहता कि 5 पेज का लिखो, नहीं कहता ये कहता है बस 80 शब्दों में लिखो। क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, क्वेश्चन पढ़ा करो, उसमें लिखा होता है 80 शब्दों में। और 80 शब्दों का मतलब पता है क्या होता है? 80 शब्दों का मतलब होता है बोर्ड की जो कॉपी होती है उसका मात्र 1 पेज, यानी कि जो फ्रंट होता है एक प्रिंट, उसमें है ना 10 लाइनें होती है, कम से कम 10 से 12 लाइनें होती है। तो वहां पर आप अगर 8 लाइनें लिख दोगे ना, 8 लाइनें ओनली, 8 लाइन है, एक लाइन में 10 शब्द आते हैं, हो गए 80 शब्द, ठीक है ना। तो 8 लाइनों का लिखना होता है, लेकिन 8 लाइनों का भी किस प्रकार से लिखना है तो देखो सुनो। सबसे पहले मैंने लिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, ठीक है। सबसे पहले आपको एक काम करना है, जीवन परिचय हेडिंग नहीं डालनी, आपको सबसे पहले लिखना है जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, कार्य क्षेत्र, मृत्यु, ठीक है। इतना सा लिखोगे, लिख दोगे इतना सा। उसके बाद जन्म का स्थान, जन्म की सन डाल दो 1907 ईस्वी, जन्म स्थान बलिया जिले के दुबे के छपरा, पिता का नाम डाल दो, कार्य क्षेत्र डाल दो, मृत्यु डाल दो, डाल दी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपने यहाँ पर एक इस तरह से एक स्टैंडर्ड बना के, एक तरह से आप इसको कह सकते हो संक्षिप्त परिचय या फिर सामान्य परिचय, वो आपने यहाँ पर डाल दिया। जो जो मेन चीजें हैं वो आपने डाल दी। अगर किसी की माता का नाम बता दो, माता का नाम डाल दो, पिता का नाम डाल दो, ठीक है। जो जो मेन चीजें हैं उनसे संबंधित आपने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अगर आपको इसको और अच्छा बनाना है तो आप यहाँ पर एक बॉक्स टाइप का बना सकते हो। अब वहां पर तो आप स्केल से बनाना, ठीक है ना, एक बॉक्स टाइप का बना सकते हो। इस प्रकार से पूरा बॉक्स बना दिया और यहाँ पर लिख दिया, ऊपर लिख दिया लेखक का नाम, ठीक है। इस प्रकार से आपने लिख दिया, फिर आपने लिखना शुरू किया जीवन परिचय। अब आप कहोगे लिखने से फायदा क्या, हमने तो टाइम वेस्ट कर दिया, हमें नंबर इसके थोड़ा मिलेंगे, नंबर तो हमें इसके मिलेंगे। आपने सही कहा बिल्कुल कि नंबर आपको इसके नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके मिलेंगे। लेकिन अगर जब आपने ये ऊपर लिख दिया ना, तो एग्जामिनर ये पढ़ेगा नहीं, एग्जामिनर जो है ना इसको पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी कार्ड ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बताओ, मैं बताता हूँ क्यों नहीं पढ़ेंगे। देखो आपने यहाँ पर हर एक चीज लिख दी, जन्म, देखो जैसे एग्जामिनर कॉपी पलटेंगे, पहला पेज आएगा आपके जीवन परिचय का, देखेंगे अच्छा जन्म सन 1907, जन्म स्थान सही है, सही है, पिता का नाम सही है, कार्य क्षेत्र सही है, मृत्यु सही है, इसका मतलब सही है, पूरी चेक कर देंगे बस। यानी कि जो मेन चीज है वो सब आपने ऊपर लिख दी। तो यहाँ पर क्या लिखा होता है? यहाँ पर भी तो यही लिखा हुआ होता है। यहाँ पर देखो क्या लिखा होता है, यहाँ पर लिखा होता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था। यही तो लिखा होता है। बस इसी का जो हम क्या कहते हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा चढ़ाकर यहीं पर लिख देते हैं। बस आम भाषा में बोले जाए तो ऐसे लिख देते हैं। और क्या होता है, तो यहाँ पर मतलब पहले आपको ये डालना है, उसके बाद आपको यहाँ जीवन परिचय लिखना है। अब जीवन परिचय कितने पेज का लिखना है, तो पेज का नहीं लिखना, केवल क्या, और केवल 8 लाइनों का, 8 से 10 लाइनों का। यानी कि इसको लिखने के बाद जितना भी पेज बचे उसमें अपना जीवन परिचय आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर आप अगला पेज पलटोगे, उस पेज को बस आधा भरना है। कितना भरना है? आधा। और फिर अगले पेज से नया जीवन परिचय चालू करना है, तो अगला जीवन परिचय तुरंत लिखोगे पद्य का, ठीक है। तो देखो अब इसका जो नीचे लिखना है आपको, अगली हेडिंग साहित्यिक योगदान, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे साहित्यिक योगदान की क्या जरूरत है, जीवन परिचय पूछा गया है, हम फालतू में क्यों लिखें? अरे मेरे भाई, जब
जीवन परिचय का ही एक भाग है साहित्यिक योगदान, यानी कि जो उनके क्या क्या योगदान रहे, क्या क्या उनके साहित्य में योगदान रहे, क्या क्या उन्हें योगदान के लिए क्या क्या उन्हें अवार्ड मिले, क्या क्या चीज उन्हें सम्मान हुआ। जीवन में सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है। जब किसी व्यक्ति का सम्मान होता है तो एक गर्व का क्षण होता है उसके परिवार के लिए और उसके लिए। तो जो ये सम्मान है वो आपको लिखना जरूरी है जीवन परिचय में, ठीक है ना। तो आप नीचे लिखोगे साहित्यिक योगदान, यहाँ पर लिखना चाहो तो 2 या 3 लाइनें लिख देना, वरना कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आपको लिखनी है रचनाएं। क्या लिखनी है? रचनाएं, क्योंकि रचनाओं के 2 नंबर होते हैं, 3 नंबर का जीवन परिचय होता है। तो आपके नंबर कहां से घट जाएंगे मुझे बताओ। रचनाएं आपने लिख दी 4, ऑटोमेटिक 2 नंबर मिल गए। अगली चीज 3 नंबर की बात रही, ये लिखाया आपने, ये लिखाया आपने, साहित्यिक योगदान लिखाया आपने, पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ये मेरी गारंटी है। बस आपको इसी तरह से लिखना है, इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, ठीक है। तो देखो अब रचनाओं में क्या लिखोगे, वैसे रचनाएं बहुत सारी होती हैं और आपको बहुत सारी नहीं लिखनी वहां पे, ठीक है ना। बहुत सारी नहीं लिखनी, क्योंकि कितनी याद करोगे मुझे भी पता है। आपके 3 जीवन परिचय आएंगे, उनमें से 1 करना पड़ेगा। तो अधिकतम मतलब कम से कम बता रहा हूँ, एक गद्य में 3 याद करोगे, पद्य में 3 याद करोगे, कितनी याद रखोगे, ठीक है ना। तो निबंध लिखोगे अशोक के फूल, कुटज और क्या, क्योंकि कल्पलता, ठीक है। उपन्यास लिखोगे बाण भट्ट की आत्मकथा, और या फिर क्या कहते हैं चारू चंद्र लेख। जो भी आपके में हो, जो भी आपको याद हो वो यहाँ पर लिख देना है आपको। इतने से में लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, और ज्यादा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको इतना करना है बस। और जब आपने इतना कर दिया तो आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। आपके 5 नंबर कोई भी नहीं काट सकता, ठीक है ना। वो आप 5 नंबर आपके ही हो जाएंगे। और 5 ही क्यों, ऐसे ही पद्य में लिखोगे तो 10 नंबर आपके हो जाएंगे पक्के, इस तरह से, ठीक है ना। मैंने आपको ये नहीं बताया कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, मैंने आपको बस तरीका बताया है, ठीक है। जीवन परिचय कौन सा लिखना है वो आपके ऊपर है, लेकिन किस तरीके से लिखना है वो मैंने आपको आज बता दिया है। ये एक ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी आप इसको कह सकते हो। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजी है। आपको इसी तरह से लेके आना है, आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जीवन परिचय किस प्रकार से लिखना है। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। लगातार वीडियो लाई जा रही है, बीच बीच में हिंदी की वीडियो भी आ रही है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए मन लगा के। अब मैं आपको मिलूंगा नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।